ओम नमः शिवाय। महादेव की गाइडेंस सावन मंथ में आप सबके लिए। प्लीज़ हमें बताइए महादेव क्या गाइडेंस है आपकी सारे व्यूअर्स के लिए इन दिस सावन मंथ। आई वॉज डूइंग पूजा गाइज एंड सडनली आई गॉट द इंट्यूशन कि मुझे ये वाली रीडिंग जो है वो करनी है, सो आई एम डूइंग इट। ओके, तो यहाँ पे जो है आपसे भोले बाबा ये कह रहे हैं कि आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है। अगर कहीं आपसे चूक हुई है जहाँ पे आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है तो वहाँ पे कर लीजिए। और यहाँ पे आपको चैरिटी करने के लिए भी कहा जा रहा है। चैरिटी, आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी की हेल्प भी कर सकते हो, चाहे आप इमोशनल हेल्प करो या वैसे ही किसी के दुख में उसकी बात सुन भी लोगे ना तो वो भी एक हेल्प होती है। तो महादेव ये कह रहे हैं कि आपको किसी की मदद करनी है। ऐसा करने से आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो बैलेंस होगी, जो इम्बैलेंस आपकी लाइफ में है वो बैलेंस होगा। दिस इज इंट्यूटिवली कमिंग। कर्मा का कार्ड यहाँ पे आया है गाइस। तो जैसा आपने कर्म किए हैं वो फल आपको मिलेगा इस सावन मंथ में। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर आपके कर्म थोड़े ऐसे हैं तो फिर आपको उस हिसाब से ही यहाँ पे चीज़ें मिलेगी। कर्मा बैलेंस होंगे। जो जो यहाँ पे न्याय का वेट कर रहे हैं ना उनके साथ न्याय होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आप अभी अपने से जो नीचे तबके के हैं या आपके जैसे एम्प्लॉय है या कुछ भी है, उनको अगर आप अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो तो आपको कहा जा रहा है उनको अच्छे से ट्रीट करो। क्योंकि जो ये है ना, ये व्हील ऑफ फॉर्चून जब घूमता है ना, समय का पहिया बहुत ताकतवर होता है। और जिनको हम सोचते हैं ना कि जब हम ऐसे घूमता है ये पहिया, तो जब हम ऐसे जा रहे हैं तो जिनसे हम नीचे मिले हैं ना, हम गोल गोल घूम के आएंगे ना ऊपर से नीचे, फिर हम उन लोगों से हमारी मुलाकात फिर से होगी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बी अवेयर ऑफ योर कर्मा। और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं ना तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। एक और लेते हैं कार्ड्स, क्या है महादेव की गाइडेंस। ओह माय गॉड, मैंने कहा ही कि कर्मों का फल मिलेगा। और यहाँ पे बार बार जो है एनर्जी विक्ट्री का कार्ड है। तो आपको ना बहुत ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आएगा और आप ना ग्रोथ करोगे। और आपके जो आपने आज तक जो मेहनत की है ना उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। और आपको सब लोग एक्नॉलेज करेंगे, आपके जो भी आज तक के कर्म है उसके हिसाब से आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी और आपकी विक्ट्री को दुनिया देखेगी, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक। ओह माय गॉड, स्टेबिलिटी इज़ कमिंग गाइज। स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में, इंजॉय कीजिए। महादेव जी कह रहे हैं कि लाइफ को बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, लाइफ में स्टेबिलिटी सब कुछ आएगा। सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है जो यहाँ पे मुझे बार बार इंट्यूटिवली एक गाइडेंस आ रहे हैं कि यहाँ पे आपको ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक कर्मों का ध्यान रखना है, दूसरा किसी के साथ आपने ऐसा नहीं है कि ये जो तराजू है ना इसको हमेशा बैलेंस्ड रखे। ऐसा नहीं करे कि आप या तो लिए ही जा रहे हो, दे नहीं रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर गिवर हो और आप मतलब आपको उतना मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस के लिए कहा गया है, चैरिटी कीजिए। और ये सावन मंथ में आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें होगी। और वन मोर थिंग विच आई एम गेटिंग हेयर, शादी। किसी की यहाँ पे शादी होने वाली है। जो लोग शादी के लिए वेट करें, इतने टाइम से शादी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो ये चीज़ें हैं कि आपकी यहाँ पे शादी होने के चांसेस भी है इस सावन के मंथ में। या रिश्ता लगेगा या फिर आपकी बहुत टाइम से अगर कोई चीज़ें हैं जो सही नहीं चल रही मैरिज से रिलेटेड, वो भी आपकी यहाँ पर होगी। तो ये है टू क्लेम द एनर्जी। प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय।